Good morning students. Today we are going to start the chapter number 24, that is a bar graph. So look at the bar graph. This is the bar graph. What is this? This is a horizontal axis, that is a x axis, and this is a vertically जो ये standing line होती है vertical होता है, and this is a y axis. कौन सी axis होती है? Y axis. On the horizontal axis, what you have to given here, the subjects are given to here, and here the marks obtained by the students in an examination. So what is this? Here is English. इंग्लिश में देखो बच्चे, हमने ऐसे चेक करते हैं जहाँ पर ये लाइन हमारी इधर वाली साइड स्ट्राइक कर रही है ऑन 40, डैट मीन्स इंग्लिश में उसने कितने मार्क्स अचीव कर रहे हैं, स्कोर कर रहे हैं, और 40. एंड ऑन हिंदी लुक एट हेयर, जो हमारे पास ये ग्राफ की लाइंस होती हैं, ये 1 1 जैसे भी आपको ये डिफरेंस ये होता है उसके अकॉर्डिंग होती है. जैसे 0 to 10 है तो 1 लाइन 1, देन 2 3 4 5, ये डार्क वाली लाइन 5 की होगी, देन 6 and 7 8 9, एंड दिस इज ऑफ 10. ऐसे आप यहाँ पर देखोगे हिंदी में कितने आ रहे हैं, हमारे यहाँ पर आ रही है. सो दिस इज ऑफ 55. और मैथमेटिक्स की कितनी आएगी, 70. एंड ऑन साइंस इट इज़ ऑफ this one, and you have to check it here, it's of 25. So this is a bar graph that you have to given here. You have no need to draw the bar graph, and you have to answer the following question just only on your book. यानी कि आप बुक पर ही इसके आंसर्स कर सकते हो. What information does the bar graph give? क्या information दे रहा हमें? The various subjects and the marks, यानी कि are marks obtained by our students in an examination, that the information gives by the graph. यानी कि information में हमें क्या पता लग रहा है कि क्या है इसमें. In which subject is the student poorest, यानी कि किस subject में student सबसे ज़्यादा poorest है, जिसकी scoring सबसे कम होगी, that is of science. So you have to write here science. Which subject is the best, that means जिसकी सबसे ज़्यादा highest हमारे पास ये bar graph वाली line आएगी, it's of mathematics. In which subject did he get more than 40 marks, यानी कि 40 मार्क्स से ज़्यादा किस सब्जेक्ट में उनके मार्क्स आए हैं. अब यहाँ पर देखो 40 है तो इसे नहीं कंसीडर करना, मोर देन 40 यानी कि 40 से हमने ज़्यादा लेने हैं. सो इन हिंदी एंड मैथमेटिक्स, क्योंकि इसके 40 से अब हमारे बार ग्राफ्स हैं. सो गॉट इट. हाउ विल यू आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस. The next is in a survey of 60 families of a colony. Number of family and members in each family was recorded, and the data has been represented by the bar graph. So here the bar graph has to be given here. You have to read it and answer the following question. The first question is same. What information does the bar graph show? क्या information show कर रहा है? The number of members in a different families. Okay. So how many families have 3 members? किन families के पास 3 members हैं? नंबर ऑफ फैमिलीज आर हेयर, एंड हेयर इज़ अ नंबर ऑफ मेंबर्स, यानी कि 5 फैमिलीज़ के पास कितने हैं, 2 मेंबर्स की कितनी फैमिलीज़ हैं, 5, 3 मेंबर्स की कितनी है, 10, और ये 4 मेंबर्स की कितनी है, 25, एंड हेयर इज़ अ 5 मेंबर्स की कितनी है, 20. तो 3 मेंबर्स देखो कितनी फैमिलीज़ के पास हैं, ये 3 मेंबर्स हैं, कितनी फैमिलीज़ हैं, 3 मेंबर्स हैं जिनके 10, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे 10. हाउ मैनी कपल्स हैव नो चाइल्ड, किन कपल के पास नो चाइल्ड है, डैट मीन्स जिनके पास 2 मेंबर्स है जिनके घर में, तो डैट इज़ आंसर 5 फैमिलीज़. क्या आएगा 5 फैमिली. विच टाइप ऑफ फैमिली इज़ द मोस्ट कॉमन, 4 मेंबर्स टाइप फैमिली इज़ द मोस्ट कॉमन, क्योंकि इसमें क्या है 4 मेंबर्स है जिसमें वो सबसे ज़्यादा हमारे पास सर्वे के अकॉर्डिंग आंसर है उसका. द नेक्स्ट इज़ अ लुक एट द बार ग्राफ, एंड यू हैव टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. एंड वट इज़ दिस वीक एंड नंबर ऑफ साइकिल्स प्रोड्यूस, यानी कि क्या शो कर रहा है, नंबर ऑफ साइकिल प्रोड्यूस इन अ फैक्ट्री ड्यूरिंग द 5 वीक्स, यानी कि 5 वीक्स में कितनी प्रोडक्शन हो रही है साइकिल की, वो हमें गिवन है. ये देखो बाकी क्वेश्चन तो मैक्सिमम मीन्स क्या होता है सबसे ज़्यादा, मिनिमम मीन्स लेस. दिस इज़ व्हाट इज़ द एवरेज प्रोडक्शन ड्यूरिंग दीज 5 वीक्स, यानी कि एवरेज हम कैसे निकालते हैं, फर्स्ट की प्रोडक्शन देख लेना कितनी आ रही है 600, ऐसे ही इसकी और इसकी, इन तीनों पांचों को हमने क्या कर लेना है, इनको टोटल कर लेना है, देन आफ्टर दैट डिवाइड बाय 5, आफ्टर दैट यू विल गेट द एवरेज. एवरेज हम ऐसे निकालते हैं, जितनी इनकी प्रोडक्शन है सभी की उनको प्लस करके 5 के साथ डिवाइड कर देना, देन यू हैव टू गेट द एवरेज. हाउ मैनी साइकिल विल प्रोड्यूस इन द फर्स्ट 3 वीक, यानी कि पहले 3 वीक्स में कितनी उनकी प्रोडक्शन हुई है साइकिल्स की, तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड वाले
की जितनी प्रोडक्शन होगी उन टोटल नंबर्स को ऐड करके यू हैव टू गेट द आंसर।